शो है हमारा ये एक पटना में बेस्ड है। ये इस किरदार के बारे में है जिसका नाम है रजनीकांत सिन्हा। बड़ा ही दिलचस्प किरदार है ये, क्योंकि ये एक जज है, एक यंग जज है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और वहाँ पे बैठ के ये अपने जिस तरीके से ये डिसीजंस लेता है, जिस तरीके से इसके बड़े यूनिक तरीके हैं अपने जजमेंट पास करने के। अगर ये किसी को पनिश भी करता है तो ये इस किस्म की चीज बोलता है कि 5 बार बोलिए कि आप ये नहीं करेंगे, आगे से। तो इस किस्म के जजमेंट्स पास करता है। तो उसके बड़े कई बार लोगों को समझ में भी नहीं आता कि हाँ, इसने क्रिमिनल तो ठहरा दिया, बट इसका पनिशमेंट कुछ था ही नहीं। आई मीन, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट। इफ समवन हैज किल्ड समवन, तो ही शुड बी punished and he should be in jail। तो उस किस्म का थोड़ा करप्शन है उसमें। आई मीन, वो किसी को खुश कर रहा है, बट ही इज ऑल्सो किसी और को हेल्प कर रहा है। Okay. और थोड़ा सा लाइट वे में। आई मीन, इफ यू वाचिंग इट, वो कोई हेवी चीज नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ही इज फॉलन इन लव विद दिस गर्ल जिससे उसकी शादी हो गई है। और वो यहाँ पे ही होता है अपने कोर्ट जो है उसका थोड़ा घर से दूर है। तो when he has to come to court, he has to come away from his house। तो यहाँ पे आया है और वहाँ पे पीछे से उसकी जो बीवी है वो भाग जाती है। उसको पता नहीं लगता। वो घर आता है मिलने के लिए, उसको पता लगता है कि बीवी घर पे है नहीं। तो वो अपने फादर को ब्लेम करता है। और फादर जो है उसके, वो बड़े पॉलिटिशियन, वो एमएलए हैं। तो वो कैसे, फिर पूरी कहानी यही है, वो कैसे ढूंढते हैं ये रजनीकांत सिन्हा की जो वाइफ है, जो मिसेज हैं, बुलबुल, और वो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, और वो क्यों भागी हैं, उसी बारे में कहानी है। उसके बीच फादर सन का क्या रिलेशनशिप है, और वो कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व करता है एज अ कैरेक्टर रजनीकांत सिन्हा, क्योंकि अपने फादर की वो बहुत ही इज इन द शैडो ऑफ हिज पावर, एंड तो वो उनकी छत्र छाया में ही है। तो फिर वो कैसे खुद डिसीजंस लेता है और एक्चुअली रजनीकांत बनने का क्लेम करता है। आई मीन, सुनने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा सीरियस कहानी है, लेकिन नहीं, मैंने ट्रेलर देखा। हाँ, तो लाइट स्पेस की स्टोरी है, और आई थिंक काफी एंटरटेनिंग है, इन अ हेल्दी वे। जी। संजय मिश्रा जी है फादर के रोल में, तो उनके साथ काम कर कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, और बहुत कुछ सीखा। बड़े ही हम्बल और ग्राउंडेड आदमी हैं संजय मिश्रा साहब। वो आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने बड़े एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ऐसी वाइब ही नहीं देते। वो आपसे ऐसे बात करेंगे और वो हर वक्त ही थोड़े मस्ती के मूड में रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली का ही कोई एक रिलेटिव है जिसको आप जानते हैं पहले से, और वो उस तरीके से ही आपके साथ बिहेव करते हैं। तो और सभी को वो वार्मथ मिलती है। आई थिंक whoever talks to him, उनके आसपास आपको बहुत सारे लोग लगेंगे, और सभी उनके दोस्त बन गए होते हैं। इस किस्म का उनका मिजाज है। तो एंड ऑल ओवर शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आफ्टर ये लॉकडाउन के बाद ही, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही की होगी ना शूटिंग? एक्चुअली हमने ये लॉकडाउन से पहले कर लिया था शूट। ओके। तो हाँ, थोड़ा सा पार्ट था जो रह गया था, जो लॉकडाउन में हुआ है, लेकिन वो बहुत 2 दिन टाइप का था। 2 दिन टाइप का था। तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द शूटिंग वाज डन इन पटना लॉकडाउन से पहले। ओके। तो हाँ, तब ये लॉकडाउन वाली डिफिकल्टीज तो इतनी नहीं हुई। एस्पिरेंट्स में हुई थी, मुझे कोविड भी हो गया था एस्पिरेंट्स के शूट के बीच में। तो बट इसमें रनअवे लुगाई वाज, आई थिंक शूट वाइज कोविड वाज नॉट अ प्रॉब्लम व्हेन वी शूट।